देवदत्त शर्मा। आज हम 10th साइंस में चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे और चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, हमने पिछली क्लास में रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था। जो लास्ट टॉपिक था वो रासायनिक समीकरण का था और उससे आगे का टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण लिखना। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सर्वप्रथम किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमें प्रतीक और सूत्र मालूम नहीं है तो हम रासायनिक समीकरण कभी भी नहीं लिख सकते। क्या बताया मैंने? रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या बताया मैंने? प्रतीकों एवं सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमें सूत्र और प्रतीकों का ज्ञान नहीं है तो हम कभी भी रासायनिक समीकरण नहीं लिख सकते। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जितनी भर गैसें हैं प्रयोग में आने वाली, जैसे हाइड्रोजन को लिखेंगे हम H2 से, नाइट्रोजन को लिखेंगे हम N2 से, ऑक्सीजन O2 से, क्लोरीन Cl2 से। ये सभी हमारे द्विपरमाणु हैं। क्या है ये? द्विपरमाणु। अब जैसे धातुएं आती हैं, धातुओं में जैसे सोडियम है, सोडियम को Na से, पोटेशियम K से, कॉपर Cu से, आयरन Fe से, मैग्नीशियम Mg से। ये सभी हमारे एक परमाणु हैं। क्या ये? एक परमाणु। बात समझ में आई?
यानी जो द्वि परमाणु हैं उन्हें H2, N2, O2, Cl2 उनके प्रतीकों के साथ में ये क्या हैं, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो अणु बन रहा है ये दो परमाणुओं से मिलकर के बना है। क्या बताया मैंने, जो हाइड्रोजन का जो अणु है ये हमारे हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर के बना है। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन दो से बना है, ऑक्सीजन भी दो से बना है, क्लोरीन भी दो से बना है। लेकिन ये जो धातुएं हैं ये केवल एक जो उनके प्रतीक हैं उन्हीं के द्वारा बना हुआ है। ये सभी एक परमाणुक हैं, ये सभी द्विपरमाणुक हैं। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद में रासायनिक समीकरण लिखने के आवश्यक बिंदु। रासायनिक समीकरण लिखने के आवश्यक बिंदु। आवश्यक बिंदु तो देखिए, सबसे पहले आवश्यक बिंदु नंबर 1 आता है इसमें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। क्या बताया मैंने, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर लिखा जाता है। नंबर 2 बिंदु आता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दाईं ओर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों को उनके
व प्रतीकों द्वारा दाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर लिखा जाता है। क्या बताया हमने? यानी अभिक्रिया में जो उत्पाद बन के तैयार होता है उनके सूत्रों को या प्रतीकों के द्वारा उन्हें दाईं ओर लिखते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट आता है मध्य में बराबर या तीर का चिन्ह लगाते हैं। अर्थात अभिकारकों व उत्पादों के बीच में या मध्य में बराबर या तीर का चिन्ह लगाते हैं। स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला टॉपिक बिंदु देखें। तीसरे बिंदु का सेकंड अभी बताया था हमने, मध्य में तीर का निशान लगाते हैं या बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा भाग लेने वाले अभिकारकों के मध्य तथा बने उत्पादों के मध्य एक से अधिक उत्पादों के मध्य एक से अधिक उत्पादों के मध्य प्लस चिन्ह लगाते हैं।
स्क्रीनशॉट लें। चौथा बिंदु आता है नंबर 4, और नंबर 4 बिंदु में रासायनिक समीकरण में बाईं ओर व दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्योंकि द्रव्य अविनाशता के नियम से द्रव्य अविनाशता के नियम से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु यहाँ अभिक्रिया की जगह पे एक वर्ड परिवर्तन भी रख सकते हैं हम। परिवर्तन क्या रख सकते हैं? दूसरा परिवर्तन। भाग लेने वाले परमाणु न तो नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं। इन चारों नियमों के द्वारा हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। जैसे Mg plus O2 that equal MgO। तो देखिए ये हमारी मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो मैंने बताया था तीसरे बिंदु में या दूसरे बिंदु में, जो भी बिंदु है, सभी धातुओं को केवल एक परमाणु को माना गया है
और वो केवल उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है, तथा गैसों को द्विपरमाणु अणु माना गया है, इन्हें द्विपरमाणु अणु के रूप में लिखा जाएगा। अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हमें मैग्नीशियम का सूत्र मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन का मालूम होना चाहिए, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड का मालूम होना चाहिए। तो मैग्नीशियम को तो लिख दिया हमने Mg से, ऑक्सीजन को लिख दिया O2 से, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और ये द्विपरमाणु अणु है, और ये मैग्नीशियम धातु और ये एक परमाणु अणु है। इधर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जब जलता है ये मैग्नीशियम तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसका सूत्र होता है MgO। तो चौथे पॉइंट में मैंने बताया है रासायनिक समीकरण में बाईं ओर व दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब हम, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है। अब देखिए मैग्नीशियम दाईं ओर, सबसे पहले क्या करते हैं, जब बराबर करते हैं हम, संतुलित करते हैं, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे बाद में। जे सबसे पहले जो जितने अधिक परमाणु होते हैं उस वाले अणु को लिया जाता है। अब सबसे अधिक यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। अब इधर ऑक्सीजन के 2 करने के लिए हमें इधर 2 से गुणा करना होगा। अब इधर 2 से गुणा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम भी 2 हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया। तो इधर बाएं तरफ भी हमें मैग्नीशियम में 2 से गुणा करना होगा। क्यों कि द्रव्य अविनाशिता का नियम कहता है न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है, यानी हमें संख्या दाईं ओर और बाईं ओर बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लें, फिर एक उदाहरण और देखें। देखिए अगला उदाहरण, जैसे अमोनिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए, अब क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक ये दोनों हैं, यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनाते? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए, अब अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। अब जाकर के क्या बना हमारा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl।
अब देखिए यहां सबसे पहले ये देखेंगे एन, यहां एच के हमारे कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि हमने बताया था सबसे ज्यादा जो परमाणु होता है उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 है, चाहे वो बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे अधिक हो। तो ये H कितना है, 4 है। अब इधर देखें H के 3 तो ये है हमारे पास, 1 ये है, तो कुल मिला के 4 इधर भी है। तो H तो हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया। अब N हमारे पास इधर 1 है, इधर भी N हमारे पास 1 है, तो ये भी बराबर है। इधर Cl भी बराबर है, Cl भी बराबर है। तो ये हमारा समीकरण क्या बना, जब NH3 अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है। आज की क्लास में बस इतना ही, से फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।